नाम जी। हाँ, आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंद कर दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेख, कोमल शोभा अलेख, खोल रूह के नैन अंबर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज अद्भुत, क्यों कर आवे वाणी में, क्यों कर आवे वाणी में, नीरे गारे नीरे सा, क्यों कर आवे वाणी में। एह बकासो रत लाहू, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेख, कोमल शोभा अलेख, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। कहूँ सजनता के सन फूली, कहूँ सजनता के सन फूली, दोस्ती कहूँ के प्यार, जो जो देखो नजर भर
बंद बंद सब इश्क की ओर, बंद बंद सब इश्क की ओर, इश्क आंगो आंग, बंद बंद सब इश्क की ओर, इश्क आंगो आंग, गुण पख सब इश्क के, मेरे गारे मेरे सा, गुण पख सब इश्क के, तो इश्क बोले रस रंग, वर्णन तरु रे रूह की, वर्णन तरु रे रूह की। कहे श्री महामती हुक्म दिखाया, कहे श्री महामती हुक्म दिखाया, ऐसी करे हिकमत, गर सा रे सधा रे सधा रे सधा पसा, कहे श्री महामती हुक्म दिखाया, ऐसी करी हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठी बीच खिलवत, वर्णन करु रे रूह जी, वर्णन करु रे रूह जी। आशिक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करु रे रूह जी, वर्णन करु रे रूह जी, वर्णन करु रे रूह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद अंजू। दीदी आप शुरू करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान पूर्ण प्रणाम। श्री बंधो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन तनि श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं पिया जिको, पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को,
धनिये न छोड़ाइयो खिन, लाख चली लाल एड़िया, निर्जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, निर्जीव के निर्जीव के ही। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रकरण सुंदर साथ जी चल रहा था, हक माशूक का मुख सागर, मंगलाचरण। चौपाई 30 तक हो गई थी। आप राज्य महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को इंद्रावती जी के मुखार बिंद से धाम धनी के मुख मंडल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि धनी के मुख मंडल पर सारे सागरों की शोभा, धनी के अंगों में आई हुई है मुखमंडल की। और यहाँ पर एक बात मोमिन चौपाई में आती है, कोई मोमिन कैसी क्यों गया हक मुख सागर। किसी मोमिन के दिल में ये प्रश्न भी आ सकता है कि रज्जी महाराज के मुखमंडल की शोभा का इतना सूक्ष्म स्वरूप है, 14 लोक से परे, काल माया योग माया के ब्रह्मांड से भी परे, पार की बात, घर परम धाम अक्षरातीत रज्जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करना, सूक्ष्म स्वरूप का, जहाँ ये 5 तत्व काम नहीं करते। क्या ये संभव है? मोमिन, कोई मोमिन कैसी एक क्यों है? हमारे जैसे मोमिन भी होंगे जिनके दिल में ये प्रश्न आता है। तो इंद्रावती जी जवाब देते हैं कि इसको राज्य महाराज के मुखमंडल को केवल ये एक ऐसा ही मुखमंडल मत मान लेना कि भाई ये आंखें दो, एक नाक है, जुबां है, होंठ है, कान है, मस्तक है, ठुड्डी है, लाख है, गाल है। इस सूक्ष्म स्वरूप के अंदर कहते हैं धनी के विराट स्वरूप को हमें देखना। और धनी का विराट स्वरूप हम कैसे देख पाएंगे कि एक एक अंग को रज्जी महाराज ने वर्णन में कह दिया कि एक एक सागर से मिलान कर, धनी के मुखमंडल को नूर सागर से मिलान कर दिया कि धनी का जो जाहिरी स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म और रज्जी 2 स्वरूप है, एक लीला हो। दोनों का जाहिरी स्वरूप एक है, तो मुख मंडल उन्होंने अक्षर ब्रह्म से नूर सागर से मिला। और धनी के नेत्र कमल भी कहें, क्यों? क्योंकि नेत्रों से ही सारा सबको सुख दिया। अक्षर ब्रह्म को भी नेत्रों से, ब्रह्म सृष्टियों को भी, रूहों को भी, पशु पंखियों को भी, खूब खुशहाली को भी, सब के अंदर नूर सागर बरस रहा। नूर ही नूर धनी के नेत्रों से जा रहा। और वो कहते हैं इसका विस्तार विराट स्वरूप कैसे देखना है कि वो अक्षर ब्रह्म जिनको उन्होंने कहा हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जा। नूर सागर से मिलान करके, और नूर सागर अक्षर ब्रह्म को शोभा दी गई है। और अक्षर ब्रह्म सारे ब्रह्मांड को चलाते, केवल एक विचार करने से ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं एक ही पल में। और उनकी आगे सारी मन से उपजत त्रैगुण, सारी ब्रह्म, सारा जो है संसार का विस्तार होता चला।
तो धनी का मुख मंडल केवल एक इतना ही नहीं, धनी के मुख मंडल का विस्तार और विराट स्वरूप कहाँ तक है, ये हम जान कर भी जान नहीं पाते, समझ कर भी समझ नहीं पाते। इतना गहराई से बात को समझना, क्यों? क्योंकि ना चाहते हो भी बुद्धि यहाँ स्वप्न की बुद्धि है। जागृत बुद्धि और निज बुद्धि से विचार करते हैं, समझते भी हैं, पर दृढ़ होत न ख्वाब के माहे। और धनी के स्वरूप का वैराट स्वरूप हम देखते हुए भी, अनुभव करते हुए, देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, अनुभव कर पाते, क्योंकि इतना वैराट स्वरूप नजरों में आ ही नहीं सकता था। एक छोटा सा शहर भी यदि हम देखना चाहें तो नजर में नहीं आ पाता। तो धनी तो पूर्ण तीनों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनका स्वरूप नजरों में आना कोई साधारण बात नहीं है। धनी की मेहर ही है कि धनी हमको आज इस मंजिल तक ले आए, कि उन्होंने अपने वैराट स्वरूप का भी हमको दीदार करा। तो कहते हैं जो फिर यो लगे आशिक एक अंग को, सो तहां ही हुआ गलता। जो हम आशिक और माशूक, राज्जी और हम रूहों का संबंध है। आशिक रूहें धनी के एक अंग में जैसे देखती जाती हैं, उस अंग में ही गलतान हो जाती, उस अंग में ही डूब जाती, क्योंकि सागर की महिमा ही ऐसी। सागर के अंदर कुछ भी चीज फेंको, कुछ भी चीज वहां पे होगी, सागर उसको अपने अंदर ही खींच लेता है। ये सागर की खूबी है, समुद्र की खूबी है। और इसीलिए वो कहते हैं इंद्रावती जी कि मैंने मिलान भी सागर से इसीलिए ही किया है राज्य के अंगों का। क्यों? कि संसार में सागर से बढ़कर कोई और बड़ी चीज है नहीं, सागर से गहरी कोई चीज है नहीं। तो धनी और सागर की गहराई आज दिन तक कोई नाप नहीं पाया। और धनी की भी शोभा श्रृंगार को हम कोई सुंदर सा इंद्रावती जी परमधाम पहुंचकर धनी के स्वरूप का वर्णन करने के बावजूद पहचान, वो कहते हैं आपण हाजी नथु जो विचारी में, कि फिर स्वरूप देखने के बावजूद धनी के स्वरूप को हम नहीं पहचान पाते। उनकी शोभा, उनकी महिमा, उनकी मेहरों का अपरंपार जो ब्रह्मांड है, जिसका रूप एक, कहते हैं ना, एक कण का भर भी अनुभव कर ले, करते हैं अनुभव, लेकिन फिर वापस वहीं के वही संसार के 14 लोक का ऐसा असर चलता है। अब इनका असर, धनी का असर, धनी में ही डूबे रहे, धनी की शोभा श्रृंगार में निहारते रहे, इन्हीं का विचार करते रहे, तो माया धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती है, माया के विकार कटने शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि जहरी स्वरूप में अपन अगर उदयपुर में पड़े, राज्य ने सबको एक सा भेष धारण करा लिया, परंतु दिलों के विकार, क्या जहरी भेष धारण करने के बावजूद दिलों के विकार खत्म हुए? या आप शिवजी साहिब भी जानते थे इस बात कि विकारों को काटने के लिए उनको अंतःकरण में जब तक चोट नहीं रूहों को हमको लगी है, हमारे विकार नहीं कटे। और हर मोमिन को चोट मिली, और वो धनी ने नहीं दी, माया ही चोट दी। क्योंकि अंग हम धनी के हैं और लगते माया से हैं, तो माया हमको फटकार मारती है और माया ही धक्का देती, जा तू मेरा अंग नहीं तो मेरे में क्यों रमती है? तो जिनका अंग है उसी में रमन। लेकिन हम बाहरी स्वरूप में उलझे हुए, बाहरी रूपों में, बाहरी माया में, बाहर का आकर्षण इतना तगड़ा है, सुंदर सा। माया कोई साधारण नहीं, सच्ची ये बात कही जाती है, सजा दो बाग तिलसम का कि मेरी रूहों के, उनके हुक्म से बना हुआ ये तिलसम का संसार बार बार आकर्षित करता है, और फिर रूह को भी बार बार धनी का स्वरूप खींचता है। धनी का स्वरूप जब खींचे तो धनी की शोभा श्रृंगार में लग जाना ही हमारा आशिकों का काम है।
वो आशिक कैसे, जो धनी के स्वरूप से हटकर संसार में लग जाते हैं। तो कहते हैं रस रंग उपले केते कहूँ कई विध जिनस जुगत, फेर फेर देख 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 ही रूहे क्यों ना होए तरत। कि धनी के जाहरी शोभा और श्रृंगार को देखते देखते भी रूह तृप्त नहीं होती। देख फेर फेर देख 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 ही सारा जीवन लग गया। दुनिया कहती है सुंदर सा जी, मैं हम तो फलाने राइटर की किताब पढ़ते हैं, मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ती हूँ, कोई अमृता प्रीतम की साहित्य पढ़ता है, बड़े बड़े राइटर्स आ गए अब तो, कोई चेतन भगत के नॉवेल्स पढ़ता है, इंग्लिश के नॉवेल्स आ गए। तो आप भी बड़े विचारवान व्यक्ति लगते हो, आप किसका हर समय पढ़ते हो साहित्य? तो जवाब मैंने उनको दिया, मैंने कहा ऐसा है जी, हम जिसने ये रचना, जिसने ये संसार बनाया है ना, हम उन्हीं के ख्यालों में और उन्हीं के विचारों में ही मस्त रहते हैं। और उनका इतना विराट स्वरूप है कि आज जीवन के 56 साल हो गए और 22-23 साल की उम्र में लगे होंगे दर्जी की तरह। तो उनके स्वरूप की महिमा को हम आज तक समझ नहीं, आज दिन तक जान। तो उनको फेर देख 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 ली। अभी तो देखना शुरू ही नहीं किया, अभी तो विचार में ही इतने मगन कि सोचते कुछ है और धनी कुछ कर जाते हैं, और फिर जब रिजल्ट आता है सामने, फिर उनकी महिमा मेहरों को देखकर फिर हैरान हो जाते हैं। धनी आप जैसा भी कोई मेहरबान, आप जैसी भी कोई कृपा करने वाला हो कि आपने हमारे दो वतन सिधा सवार दिए। परमधाम का तो संवारा ही संवारा, यहाँ का भी आप ही संवार नहीं। तो धनी के स्वरूप को मैंने कहा, हम तो उनके स्वरूप साहिब की ही शोभा, उनके स्वरूप साहिब की बातों में ही मस्त रहे। धनी का स्वरूप मेरे को क्या कहता है, क्या समझ में आती है हमें, और वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, इससे बड़ा हमने संसार में और कोई होंगे राइटर लिखने वाले बड़ी गहरी बातें, तो बड़ी गहरी बातें लिखते हैं। क्या मेरे धनी से गहरी बात कोई और लिख, कहीं और आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनसे ही सारे ब्रह्मांड की रचना है, उनसे ही शब्दों का निर्माण है, उनसे ही प्रेम और इश्क की बातें आई, उनसे ही संसार चलाए मार। तो फिर उनके ऊपर क्या चीज आ सकती? नजर देखते भी है, एक बार नजर मारी, दो बार नजर मारी, कोई किसका साहित्य कोई किसका साहित्य। और लेकिन मजेदारी की बात पता है सुंदर सा जी क्या है, कि बाकी के साहित्य राज्य के संग बैठने से बाकी के साहित्य फट से समझ में आ जाते। कोई कितनी भी कोई ओशो की बात करे, कोई शंकराचार्य की बात करे, कोई कहाँ की बात करे, झट से समझ में आ जाती है राज्य महाराज ये बात इसमें इनसे कहवाना चाहते। क्यों? क्योंकि निज बुद्ध का ज्ञान है। और अभी जबकि धनी के स्वरूप का दीदार नहीं कर पाए, लेकिन उनका अनुभव जितना भी है, थोड़ा ज्यादा जितना भी धनी ने सबको दिया है, वो अनुभव से ही रूह इतनी बात समझ सकता। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए कह दिया रूह क्यों ना हुए तृप्त। रूह कैसे तृप्त हो सकती? कि धनी आपका संग करने से संसार समझ में आने लग पड़ा, आपका संग करने से योग माया का ब्रह्मांड समझ में आया, आपका संग करने से ये माया के विकार दिखने लग पड़े, दूसरों के दिखने लग पड़े, अपने दिखने लग पड़े, अपनी कमियां दिखने लग पड़ी, अपना सुधार होने लग पड़ा। ये किसके कारण से? आपकी संगत। और जैसे अभी कल ही कोई किस्सा किसी ने डाला था कि एक सेठ जी थे बड़े पैसे वाले, चर्चा सुनने गए,
घर में इधर उधर संसार के कामों में लगे रहते थे। पत्नी उनकी धार्मिक थी, उसने कहा कि भाई बड़े गुरु महाराज आए हुए, जाओ चर्चा सुनने चले जाओ। तो ठीक है चलो जाते हैं। तो वहां गए, सब लोग देखकर हैरान, प्रणाम जी प्रणाम जी, कोई कुछ, सब उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो सामने वो जो साधु महाराज है वो भी बैठे हुए हैं। उन्होंने चर्चा प्रारंभ की, सेठ जी महाराज को नींद आ रही। सब देख रहे हैं दुनिया के, सेठ जी को नींद आ रही, लेकिन कोई जगाने की हिम्मत नहीं कर रहा कि सेठ जी सो रहे हैं। वो जो प्रवक्ता थे वो भी देख रहे थे कि सो रहे हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं। सारे लोग उठे, चर्चा खत्म हो गई, सब उठकर चले गए। सेठ जी की भी नींद खुली, उठकर घर चले गए। अब घर जाकर पत्नी ने पूछा, आज क्या सुनकर आए हो? कहते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा सुनी। चुप कर गई पत्नी, वे सुना है तो अच्छी बात है। अब अपने अंदर विचार किया तो तीन ही शब्द सुनाई दिए, आइए बैठिए और जाइए। आइए बैठिए जाइए। अब इन्हीं तीन वचनों का पत्नी ने कहा कि अच्छा, जो सुनकर आए हो उसका विचार करते रहो। तो ठीक है, जब याद किया तो आइए बैठिए और जाइए, तीन शब्द का याद। तो विचार करते 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 रात हो गई, सो गए। और घर में चोर आ गए। अब मुख से क्या निकल रही है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब वो चोर सोच रहे हैं कि कैसा सेठ है, कितना धनवान सेठ है और कितना दयालु है, कह रहा आइए बैठिए जाइए, कि हमको खुद आमंत्रित कर रहा है चोरी करने के लिए। और वो डर के मारे चोर भाग गए। मैंने पूरा वो सुन नहीं पाई क्योंकि वो बीच में बात आ गई कुछ, लेकिन मेन बात सुनी कि सुबह उसकी पत्नी उठी और उसके पति ने उसको बताई ऐसे ऐसे बात कि भाई रात को चोर आए थे, और मैं ये तीन शब्द कह रहा था। और सच बात तो ये है कि मैं सो गया था, मैंने ये केवल जब मैं गया था तो साधु महाराज बोल रहा था आइए बैठिए और ज्ञान लेकर जाइए। तो पत्नी ने कहा, यदि ये झूठ के शब्द तुम्हारा संसार बचा सकते हैं, घर गृहस्थी संसार की चीजें पैसा बचा सकते, तो सोचो यदि तुमने उनके सत्य के वचनों को पकड़ लिया होता तो तुम्हारी आत्मा का ही कल्याण है। तो सुंदर सा जी हमें धाम धनी राज्य महाराज वो अपने घर की बातें, सत्य और मीठे वचन और जीव को विकारों से निकालकर, जो यहाँ तक दलदल में फंसा हुआ था उसको धनी ने हाथ पकड़कर निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। अब नहाना तो खुद ही है, सफाई भी खुद करनी है, वस्त्र भी खुद ही धोने हैं अपने, अच्छे भले बुरे जैसे भी हैं। और किन से धोने हैं? इन शब्दों से धोने हैं। तो रूह कैसे तृप्त हो सकती, क्योंकि देख रहे हैं कि कल कैसे थे, आज कैसे हो गए और कल और कैसे हो जाएंगे। किनके संग में? धनी की संगत में। मेरे महबूब की संगत का ऐसा रंग है, धनी रंग लागा सोई लागा। वही जाने जिसको धनी का ये रंग लगा है जिसके दिल में, बाकी तो कैसे जान सकते, और दूसरे को बताया भी कैसे जा सकता। जिसको लगा ना हो रंग, और लगे हुए रंग वाले को, लगा हुआ रंग वाला दूसरे को बताने चले तो बड़ा मुश्किल, वो समझ ही नहीं सकते, दोनों एक विपरीत परिस्थिति में। तो कहते हैं जो रूहे क्यों ना होए तृप्त, सहज अंदर के पाइये, मुख देखे हक सूरत, रस बस एक हो रही, जो रूह माही खिलवे। अब इस चुपई को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, जो रूह माहे खिलवत, रस बस एक हो रही, सहज अंदर के पाइये, मुख देखे हक सूरत। चरण चारों राजी ने कैसे लिखे हैं? सहज अंदर के पाइये, मुख देखे हक सूरत।
रस बस एक हो रही जो रूह माही खिलवत। वही रूहें धनी के मुख के नूर को और धनी के हृदय से आने वाली लहरों को महसूस कर सकती है, जो रूहें रस बस एक हो रही माही खिलवत। खिलवत में धनी के संग एक रस, एक लटपटी, एक अंग, एक स्वरूप हो गई है। वही धनी के अंदर सहजे में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी, सहजता में लाड प्यार में ही धनी उसको अपना मुख अंदर का गुण एहसास करा, जो रस बस एक हो रही माही खिलवत। जो रूहें खाली कहने भर की नहीं बात है कि मैंने जबान चला दी, लेकिन अपनी ही मन की इच्छाएं, अपनी ही मन की तृष्णाएं पूरी नहीं, तो हमें क्या अधिकार धनी ने दिए कि हम किसी दूसरे का दिल दुखाएं। कहने कहे बगैर बात भी नहीं बनती, परंतु असर भी इसीलिए नहीं करती क्योंकि हम उस रहनी पर नहीं। क्यों सतगुरु महाराज की बात एक पल में चुप जाती है और बाकी सुंदर साथ कितने ही हमारे मेरे जैसे अनेक बैठे हैं जो वाणी चर्चा करते हैं और कितने ही ज्ञान सुना देते हैं और माया के विकारों की बात भी कर देते हैं, लेकिन सामने वाले पर असर नहीं। और सतगुरु महाराज एक पल में कहते हैं तो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वही सादा वस्त्र, वही सफेद वस्त्र, कोई और रंग धारण नहीं करना, वही धोती कुर्ता वही उन्होंने पहनना और वही दो रोटी खा लेनी, कोई इच्छा नहीं। कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि जब जब आए हों सदगुरु महाराज और उन्होंने ये कहा कि आज मैंने ये खाया। जुबां का स्वाद नहीं, रंगों का स्वाद नहीं, पूरे निर्विकार भाव से रहना जीवन संसार में, तो फिर धनी का कोई गुण। धनी के लिए वो जब कोई बात कहते हैं और माया को छोड़ने के लिए कोई बात कहते हैं तो तत्क्षण ही हमें उनकी बात समझ में आ जाती है और दिल में चोट भी करती है। और वही हम और आप जैसे सुंदर साथ कह देते हैं, तो कह देते हैं आप खाएं बैंगन औरों को दे उपदेश, सुंदर साथ ही कह देते हैं, कोई गलत बात भी नहीं कहते हैं, सच कहते हैं कि हम खुद तो रात दिन भर भर थाली में भर 10 आइटम के साथ खाना खाएं और दूसरे को कहें कि भैया सूखी रोटी के साथ सब्जी खा लिया था, सूखी सब्जी के साथ एक सब्जी के साथ रोटी खा लिया था, और देखने वाला कह रहा है कि देखो आप तो थाली कितनी सब्जी लेकर बैठी है, मीठा भी लेकर बैठी है, अचार भी लेकर बैठी, पापड़ भी लेकर, भांत भांत के व्यंजन लेकर बैठी। तो अगर हमारा जीवन सादा नहीं तो हम किसी और को कैसे सादा जीवन का दे सकते हैं। तो वो कहते हैं और ये सहजता कब आती है। और बाहर से भी मान लीजिए हम बाहर से भी हम निर्मल, बाहर से हम दिखावे के रूप में हमने सादे वस्त्र पहन लिए, हमने भोजन सादा करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर मन में मेरे ये बात कहीं ना कहीं बैठी है कि भाई मुझे रेशमी वस्त्र पहनने हैं, मुझे भोजन में 10 आइटम चाहिए, आज तो ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो विकार खत्म नहीं हुए, इट मीन्स अपने आप को आईने में रखकर हम तोले। तो हम तो अभी संसार में सतगुरु महाराज और मोमिनों के भी सामने कहीं खड़े होते नहीं, हमारे अंदर इतनी सी रहनी। तो यहाँ तो कह रहे हैं जो रस बस एक हो रही माए खिलवत, जो रूहे माही खिलवत। अभी तो खिलवत शब्द का ही अर्थ नहीं जी। कैसे आशिक और माशूक बनकर हम उनके धनी के गुणों को गा रहे हैं, लेकिन आशिक कैसे हैं जो माशूक की शोभा में ही एक रूप एक रस, वाहिदत में ही डूब जाए उनके। तभी तो कहा है तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाए, कुछ और नहीं तब भाएगा जब इश्क हमें मिल जाएगा। उसकी खुशबू भी यदि आनी शुरू हो जाती है तो सुंदर साथ जी असर आता है वजूद।
रूह भूख भूख होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, लकड़ी को जलाते हैं तो कहते हैं अभी ऊपर से आग लगी, धुआं ही धुआं निकल रहा है, शोर ज्यादा है। संसार में धुआं ही धुआं उसका फैल रहा है, अभी उसके अपने अंदर अग्नि है। और जब लकड़ी के अंदर आग चली जाती है और लकड़ी भूख भूख कर जलनी शुरू हो जाती है, तो सुंदर साथ जी उस अग्नि के पास खड़ा होना भी संभव नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो रस बस एक रस हो चुकी है। उस अग्नि के चारों तरफ भी खड़ा नहीं हो जाता, उस औरे में भी उसका उसका ताप कहाँ तक जाता है सुंदर साथ जी, और दूर हो जाते हैं अग्नि के, और दूर की भाई इसका ताप लग। तो जिन मोमिनों ने जो रस बस हो गए हैं धनी के स्वरूप में, खिलवत माही में, उनके इश्क में एक हो गए हैं, वो सहज ही धनी के अंदर का मुख का नूर पा जाते हैं। उनको ये कहना और सुनना नहीं पड़ता। सहज स्वभाव, सहजता का क्या अर्थ है? दुख आए तो भी सहज, सुख आए तो भी सहज, खुशी आए तो भी सहज, व्यक्त करने का माध्यम भी सहज। लेकिन हम तो हर हर पल में अपना, हमारा आचरण बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा व्यक्त करने का माध्यम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम सहज नहीं रहते। तो रज्जी कहते हैं जब धनी के रस में, खिलवत में डूबे डूबे भी हम सहज हो जाएंगे, उस रस बस में बस जाएंगे। फूल के अंदर खुशबू बसी हुई है, हमारे कस्तूरी मृग बसे, हमारे अंदर धनी की खुशबू एक रस एक बस हो गई, हम धनी के नाम से ही पहचाने जाए। ये होता है एक रस बस हो गया। सहजता हो गई। किसी के प्रश्न का जवाब देना हो तो समय स्थान वो नहीं देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि हर समय हम उनकी याद में बसे। तब क्या हो जाता है? सहज अंदर के पाइए मुख देखे हक सूरत, हक की सूरत धनी के मुख को निहार ले। वो रूह जो गुण हक के दिल में, सो मुख में दिखाई दे, सो देखे अरवाहे अर्श की, जो इत हुई सावची। जो इत हुई सावचे, तो सो देखे अरवाहे अर्श की, गुण हक के दिल